Morning. Last class we have started motion. Last to last class we have learned the definition. Last class we have solved few problems, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You understood all these definitions? Definitions of distance, displacement, velocity, Yes, sir. acceleration. आप सबको ये सब definitions Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? जी सर Yes, sir. Okay. एक्सीलरेशन तो आप सबको समझ में आ गया। जी सर रिटार्डेशन आया कि नहीं? जी जी सर सर। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन Negative भी आया। acceleration। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों आपको समझ में आया है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सर रिटार्डेशन पॉजिटिव आ जाता है क्या? नहीं, रिटार्डेशन का मतलब एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये हम पढ़ेंगे आज। Equations of motion. We have four equations. चार equations है। इनमें से तो आप लोग को तीन equations पता ही है। Equation number 1, V equals to U plus AT, ये equation आप सबको पता है। जी सर Yes, sir. Number 2, S equals to UT प्लस हाफ एट स्क्वायर plus half AT square, ठीक है। Equation number 3 आप खुद से लिख लीजिए आप सब। बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस। हाँ जी, क्वेश्चन 3 है बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल v टू square equals to u square plus ट्वाइस एस। 2as, ठीक है। और एक इक्वेशन 4 शायद ये आप लोग ने पहले नहीं पढ़ा होगा, एस एम एफ। ये हो गया u प्लस हाफ ए 2n minus 1, ये एस एम एफ का इक्वेशन है। शायद ये आप लोग ने पहले नहीं पढ़ा है। No, sir. तो ये याद रखिए। अच्छा, यहाँ हम एक मिनट ओके। सो आप लोग ने ये चार इक्वेशंस में से तीन इक्वेशन पढ़ लिया। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 सबको पता है। फोर्थ वन आप अभी याद रखिए, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको व्हाट इज फोर्थ वन। फोर्थ वन का मीनिंग मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। सपोज देखिए, आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आने से आप पूछिएगा फिर से। सपोज एक बॉडी यहाँ से शुरू किया, t equals to 0, t equals to 0 शुरू किया यहाँ से, और ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। सपोज t equals to 1 सेकेंड में यहाँ है, t equals to 1 सेकेंड में यहाँ है, 2 सेकेंड में यहाँ है, 2 सेकेंड में यहाँ है, 3 सेकेंड में यहाँ है, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। समझ में है? देखिए आप लोग को फिर से देखिए, बॉडी यहाँ से शुरू किया, शुरू मतलब इनिशियल t इक्वल्स टू 0, इनिशियल में t इक्वल्स टू 0 होगा, ये स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से जा रहा है। 1 सेकेंड के बाद यहाँ है, 2 सेकेंड के बाद यहाँ है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। सपोज आपको ये पूछा गया है, सपोज पूछा गया फाइंड
the distance, suppose ऐसा क्वेश्चन आया, find the distance traveled in 5 seconds. Suppose ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, find the distance traveled in 5 seconds. हाँ, ये देखिए in 5 seconds, ये आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड दिया है, इसका मतलब आप यहां से शुरू करेंगे और यहां तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे। इतना समझ में आया आप लोग को? जी सर। और जी सर। ये डिस्टेंस के लिए आप लोग ये एस यूज करेंगे, एस, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। लिख लेते हैं सर, रुक जाओ सर। हाँ, ठीक है। अभी देखिए, आप देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सपोज ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 5th सेकेंड, ठीक है। सपोज आपको अगर ये पूछा गया, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 5th सेकेंड, ये ड्यूरिंग 5th सेकेंड, ये देखिए इन 5 सेकेंड है, यहाँ इन 5 सेकेंड है, और यहाँ ड्यूरिंग 5th सेकेंड है। इसका मतलब क्या है, ये ड्यूरिंग 5th सेकेंड, इसका मतलब क्या है, देखिए यहां से शुरू किया, यहाँ गया 1 सेकेंड है, ये फर्स्ट सेकेंड हम बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। यहां से यहां तक 1 सेकेंड है, इसको हम सेकेंड बोलेंगे। यहां से यहां तक 1 सेकेंड है, यहां से यहां तक, इसको हम 3rd सेकेंड बोलेंगे। ये 4th सेकेंड हो गया, और ये है 5th सेकेंड। तो अगर हमें ये पूछा जाता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 5th सेकेंड, अगर ये पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 5th सेकेंड, तो इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस, और इसके लिए हम ये एस nth वाला यूज करेंगे, एस 5th। दोनों का बीच का डिफरेंस समझ में आया? जी सर। सर पहले वाले में कैसा क्या यूज करेंगे सर? जी सर। पहले S वाला तो 5th एस यूज करेंगे, एस डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड बोलने से हम एस यूज करेंगे, सर दूसरे और में तो ड्यूरिंग सर S। ड्यूरिंग 5th सेकंड बोलने से हम एस 5th यूज करेंगे, ये वाला एस 5th, ये वाला यूज करेंगे। और सर पहले वाले में 5th नहीं लिखना सर, हाँ, पहले वाले में 5th नहीं लिखना सर। नहीं, पहले वाला में देखिए 5th नहीं लिखा है, पहले वाला में हम 5 सेकंड लिखा है, याद रखिए 5 इन 5 सेकंड, और यहाँ 5th सेकंड लिखा हुआ है, जी सर। ठीक है। पहले वाले में अच्छा, सिर्फ S लिखना मैं है। एक एग्जांपल देके आप लोग को समझाता हूँ। हम एक एग्जांपल देके समझेंगे, एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। उससे पहले हम ये सब इक्वेशंस में आते हैं। देखिए ये 4 इक्वेशंस है, आप लोग को ये याद रखना है कि ये 4 इक्वेशंस जो है यहाँ, हम ये तभी यूज कर पाएंगे only if acceleration is constant. अगर acceleration constant नहीं है तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, ओके। So we can use only if acceleration is constant. ये बहुत important है, याद रखना, we can use only if acceleration is constant. यस सर।
ये याद रखिएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? सपोज a इक्वल्स टू सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। सपोज ये दिया हुआ है a इक्वल्स टू 10x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन x। ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। या तो सपोज ऐसा दिया हुआ है a इक्वल्स टू सपोज 10t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो हम यूज कर पाएंगे, इस दोनों में तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसमें और इसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे, दोनों में हम यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसमें यूज कर पाएंगे, इसमें और इसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हम कैसे करेंगे वो हम बाद में देख लेंगे, we'll see later on. If it is not constant, how to solve we'll find later. हमें बाद में देख लेंगे। जी सर, इतना तक समझ आ गया सर। अच्छा ठीक है, नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए हम काइनेमेटिक्स में जितना भी प्रॉब्लम करेंगे, चाहे आप NEET के लिए हो, JEE मेंस के लिए हो या JEE एडवांस्ड के लिए हो, हमारे पास ये सिर्फ 4 इक्वेशंस है। ये जो 4 इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशंस ही है, और हमने लास्ट क्लास में 3-4 डेफिनेशंस पढ़ा था, वो डेफिनेशन है बस, और कुछ भी नहीं। तो कुछ भी करें हमें ये 4 इक्वेशंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड स्लाइड में आप देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड पूछा गया तो हम ये s यूज करेंगे, s ये वाला, ये वाला हम यूज करेंगे, s वाला हम यूज करेंगे। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड पूछा जाता है, 5th सेकंड, तो हम ये SNF यूज करेंगे, ये वाला SNF 5th सेकंड। एक प्रॉब्लम आप लोग लिखिए, प्रॉब्लम पहले लिखिए। A body has an initial velocity of 10 meters per second and an acceleration of 2 meters per second square. Find distance traveled in 5 seconds. ये ट्राई कीजिए। आप लोग ने सॉल्व किया? यस सर, 75 सर, 75 Okay. मीटर। ओके, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 10, ये इनिशियल वेलोसिटी 10, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन इज 2। जी सर, 75। 5 सेकंड, हां, टाइम इज 5 सेकंड।
आपको एस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड, एस कैलकुलेट करना है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। u it's 10, t it's 5 plus half h 2 t is 5 square, so आपको 75 मीटर, ये आंसर आएगा। Yes, sir. Easy problem. सर Easy जब problem. रिटार्डेशन का सर जब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाता है तो ये क्या सर डिनोट करता है? हाँ, सर जब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाता है सर ये क्या सिग्निफाई नहीं, करता है? रिटार्डेशन तो पॉजिटिव ही आएगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव होने से रिटार्डेशन होता है, ठीक है? एक्सीलरेशन नेगेटिव होने से रिटार्डेशन होता है, तो रिटार्डेशन से हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। वैल्यू। हाँ, ये अच्छा, ये प्रॉब्लम आप लोग, मैं आ रहा हूँ, ऐसा एक प्रॉब्लम में मैं आऊंगा। आप ये प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, ये प्रॉब्लम। जी सर। Our body has an initial velocity of 10 meter per second, has an initial velocity of 10 meter per second, and then acceleration of 2 meter per second square. Find distance traveled during 5th second. सर सर 19 मीटर सर। हो सकता है, हो सकता है। याद रखिए, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट दिया है कि देखिए ये 5th सेकंड दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 5th सेकंड, ये देखिए इंपॉर्टेंट दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 5th सेकंड। जब ये 5th सेकंड आएगा तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n 5th है, n is 5, u is 10 प्लस हाफ ए कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर into 2 into 5 minus 1, 2 5 is 10 minus 1 is 9, 19 मीटर। 19 मीटर सर। ये दो प्रॉब्लम आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, दोनों प्रॉब्लम, ठीक है? ये जो दो प्रॉब्लम हमने लिखा है, ये दोनों प्रॉब्लम आप एक बार फिर से चेक कीजिए, और दोनों का डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम का डिफरेंस क्या है वो चेक कीजिए आप। ओके सर।
ओके सर, एक और हाँ, प्रॉब्लम दोनों दीजिए। प्रॉब्लम का डिफरेंस देखिए। ये प्रॉब्लम पे देखिए, ये प्रॉब्लम पे दिया था फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड। ये दैट इज इंपॉर्टेंट, इन 5 सेकंड ये देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट वन में देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है ड्यूरिंग 5th सेकंड, इन 5 सेकंड और 5th सेकंड, ये दोनों में सारा डिफरेंस है, ठीक है। इन 5 सेकंड एंड 5th सेकंड, ये दोनों में डिफरेंस है। Sir, in 5 seconds, that means sir, every sir distance of every second will be calculated on. नहीं, इन 5 सेकंड मतलब 0 to 5 सेकंड, Sir, और ड्यूरिंग every 5th सेकंड का मतलब क्या है? just for ड्यूरिंग 5th 4 सेकंड to का 5. मतलब क्या है कि हाँ, ड्यूरिंग 5th सेकंड मतलब 4 to 5, ये वाला 4 to 5, 4 to 5। ओके सर, और इन 5 सेकंड का मतलब है 0, यहाँ से यहाँ तक, 0 to 5, हाँ? ठीक है। sir, अगर एक जी सर। body का sir velocity initial 0 नहीं होता तो final 0 हो जाता है क्या? नहीं नहीं, वो तो नेसेसरी नहीं है, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a car was moving. The car was moving at a rate of 18 kilometers per hour. ठीक है? The car was moving at a rate of 18 kilometers per hour when the brakes were applied, it comes to rest in a distance of 100 meters. It comes to rest in a distance of 100 meters. Calculate the retardation. सर ब्रेक्स वेयर के बाद क्या है सर? Huh? ब्रेक्स वेयर When बाद the brakes were applied, it comes to rest in a distance of 100 meters. Calculate the retardation. आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। Sir, 5 by ये 18. इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, या तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी देखिए 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और आवर में 3600 सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 0 0 0 0 18 2 2 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 18 2 36 2 5 5 मीटर पर सेकेंड। Sir, कर रहा हूँ sir. हाँ, सर 36 से डिवाइड क्यों किया सर? 3600 1 hour is 3600 सेकेंड। ये तो सब आपको पता है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। जी सर। 1 hour is 60 minutes जी सर। and 1 minute equals to 60 सेकेंड। ये सब पता है।
तो 1 आवर होगा 60 into 623 600 सेकेंड। ये सब तो आप लोग को पता होना चाहिए। जी सर। अच्छा, यहाँ देखिए इट कम्स टू रेस्ट, सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, यस। डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर, एस इक्वल्स टू 100। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे इसमें? ये तीनों का सर रिलेटेड है। v स्क्वायर माइनस V स्क्वायर square, yes. क्लास 2s, ये फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे। हाँ, यूज कीजिए ये फॉर्मूला। फाइनली 0, इनिशियली is 5, a, s is 100। सर ये कर रहा हूँ सर, आ जाएगा। हाँ, सर 0.125 सर। अच्छा, मीटर। यहाँ से आप अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन कितना होगा? सर 0.1 माइनस 0.125 0.125, ये एक्सीलरेशन हो गया ये सर मीटर पर रिटार्डेशन सेकंड स्क्वायर। माइनस। हाँ, ये एक्सीलरेशन हो गया। देखिए हमें यहाँ पूछा गया रिटार्डेशन, सो नेगेटिव सर माइनस लगा एक्सीलरेशन दूंगा। रिटार्डेशन। Yes, sir. 0.125. 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So retardation is 0.125 मीटर meter पर per सेकंड। second. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग। No, sir. नो सर। ओके, ये सर समझ में आया? रिटार्डेशन, सर ये रिटार्डेशन का acceleration मतलब अगर इस सर, प्रॉब्लम में, हाँ अगर इस प्रॉब्लम में है, ये रिटार्डेशन की जगह अगर इस प्रॉब्लम में एक्सीलरेशन पूछा जाता तो हमें ये लिखना पड़ता -0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन रिटार्डेशन पूछ लिया और रिटार्डेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि इट इज द नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, तो हमने क्या किया, रिटार्डेशन नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन लिख दिया। ठीक है, जी सर। तो ये एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का जो चक्कर है समझ में आया? जी सर। ओके, आज हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए, आप लोग को जल्दी छोड़। सर एक्सीलरेशन माइनस हो रहा है सर, ये मतलब क्या होता है? मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन माइनस हो रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। इफ ए car at rest accelerates uniformly, ठीक है, accelerates uniformly to a speed, accelerates uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds, then find the distance it travels.
हाँ बोलिए, मिला आप लोगों को? Yes, sir, 400 मीटर. अच्छा, हो सकता है, मे बी. A car at rest, इसका मतलब v is 0. Accelerates uniformly to a speed, so v दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इसको क्या कीजिए 144 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट कर दीजिए. 40 मीटर पर सेकंड. 40 मीटर 40 मीटर पर सेकेंड. हाँ, 40 मीटर पर सेकंड सबको आएगा, 40 मीटर पर सेकंड. 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1 आवर 3600 सेकंड. टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड. एस कैलकुलेट करना है. एस कैलकुलेट करने के लिए हमें ए चाहिए. ये सर ये चाहिए v equal to हाँ, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए हम यूज करके a निकाल सकते हैं क्योंकि सब दिया हुआ है. जी सर. ये 2 v मीटर is पर 40, v is 40, u is जी सर. 0, a निकालना है t is 20. so a कितना 20. आया? ये सर 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड. उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज कीजिए, एस आ जाए. h equal to ut plus half it square सर करके आ जाता है. हाँ, आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर सकते हैं या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. दोनों में से किसी एक आप यूज कर सकते हैं. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर सकते हैं या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं. u is 0, a is 2, t is 20 square, 400 मीटर. ये सर 400 मीटर. सबको आया 400 मीटर? चेक कर लीजिए आप लोग. यस सर. आप सब चेक कर लीजिए 400 आया कि नहीं. सर. ठीक है सर. जी. सर अगर रिटार्डेशन पूछेगा तो सर एक्सीलरेशन निकलने से रिटार्डेशन आ जाएगा क्या सर? हाँ, नेगेटिव एक्सीलरेशन. रिटार्डेशन पूछ लिया तो एक्सीलरेशन निकाल लीजिए. जो होगा उसको पहले एक माइनस साइन लगा दीजिए, रिटार्डेशन हो जाएगा. सर लास्ट में सर रिटार्डेशन लिखने के बाद सर जो वैल्यू आएगा उसके आगे सर माइनस लगाना पड़ेगा क्या सर? नहीं, एक्सीलरेशन का आगे माइनस लगा दीजिए और रिटार्डेशन हो जाएगा. ठीक है सर. ठीक है, एक्सीलरेशन का आगे माइनस लगा दीजिए, रिटार्डेशन हो जाएगा. ठीक है सर. अच्छा, ये नीट अभी तो एनडब्ल्यूटी हो गया, उससे पहले तो एआईपीएमटी था. तो एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया था. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग ये फटाफट आंसर बताइएगा. हाँ, फटाफट आंसर बताइएगा. ये एआईपीएमटी में आया था. द डिस्टेंस ऐसे लिखिए. फाइंड, ये एआईपीएमटी में आया था. फाइंड द डिस्टेंस traveled. Find the distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second.
You got. It's very easy. Yes, sir. Yes, sir. 3.5, sir. Yes, sir. 3.5 meter. It's very easy. Now, which Yes, sir, formula yes, sir. you will use? Which formula you will use? Sir, sir, that formula, sir. Sir, In a- 4th number formula, sir. You see, in the third second is mentioned. Yes, sir. In the third second is mentioned. So in the third second, which formula you will use? Nth Third second, is S and H, sir. S and F. N is 3. U plus half Half. A in 2n minus 1. This is the formula, right? Yes, U sir. is how much? Starting Zero. from S. 0, sir. 0. U is 0. Half A is 4 by 3. N is 3 minus 1. How much you will get? Sir, the card 2/3, sir. Into 10 by 3 you Five. got or not to check? 10 by 3 meter, all of Yes, you sir. check. All Yes, of you sir. check 10 by 3 by meter 3, that you is got. 2.5. Yes, sir. Okay, then next question. This question actually came in AIPMT. Before me, we had AIPMT, and this question came in AIPMT. Next question, you write. Next question. सर अगर यहाँ पे सर ड्यूरिंग पूछा जाता तो क्या करते सर सेम Same. Third second. In the third second or during third second meaning same होता है. ठीक है? In the third second ये देखिए. In the third second, and जी, sir. during third second, in the third second and during third second meaning same है. Third second ये third second दिया. अगर आपको ऐसा दिया होता in 3 second, ऐसा होता अगर in 3 second तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. सर जी, ये सर. क्वेश्चन सर क्लास 9 के बुक में है सर ये सब क्वेश्चंस. तो क्लास हम ये सब कर रहे हैं. जी, सर. ये सब प्रॉब्लम ही आपका नीट और AIPMT में आ रहा है. हम तो वही सब करेंगे. जी सर. क्लास 9 में सर ठीक से नहीं किया ये सब. हाँ, क्लास 9 में ठीक से नहीं किया. हाँ, क्लास 9 में ठीक से नहीं किया तो अभी नहीं करना करा है पड़ेगा. सर स्कूल में अच्छा, स्कूल में नहीं करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए. पार्टिकल moves in a straight line with constant acceleration. A particle moves in a straight line with constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in time t. Find t.
यू गॉट, अब क्वेश्चन आराम से पढ़िए, ये क्वेश्चन भी AIPMT में आया था। सर 9 सेकंड और हुआ। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। ये देखिए, ये अब ये इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज इनिशियल, u equals to 10, v equals to 20, s equals to 135 और t कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये t कैलकुलेट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, v equals to u plus at। ठीक है, इसके t लिए calculate- चाहिए। इसके लिए a चाहिए। तो इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं a के लिए। क्या रिलेशन हम यूज कर सकते हैं? v square equals to u U square square plus 2 plus 2as, v square equals to u square plus 2as। ठीक है, v it's 20, u it's 10, 2a निकलना है, s is 135। Yeah. So इसको हम 100% ले आते हैं। 20 square is 400 minus 100 equals to 270a। Yes, sir. a कितना आएगा? 10/9 sir. 300 by 10 270। by 9 सर। 10/9 आएगा सर, 10/9। 10 by 9 आता है? ओके, 10 by 9, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 by 9। यस सर। अभी हम ये यूज करेंगे, v it's 10, no v it's 20। यस सर। u it's 10, a it's 10 by 9 into t। तो t कितना आ रहा है? 39 सेकंड आ रहा है। 9 सेकंड। ओके, t 9 सेकंड आ रहा है। एक बार चेक कीजिए, ये प्रॉब्लम आप सब चेक कीजिए। देखिए, ऐसे इजी प्रॉब्लम ही आता है। सर 9 सेकंड तो मेरा नहीं आ रहा सर। जी, सर 9 सेकंड तो मेरा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है क्या? आप चेक कीजिए, ये स्क्रीन पे सॉल्व किया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए आप। लास्ट कैलकुलेशन में सर, स्क्रीन में दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए कहाँ गलती किया है आपने। लास्ट में सर मेरा, हाँ, आप चेक कर लीजिए कौन सा स्टेप में आपने गलती किया है। लास्ट स्टेप में। हाँ, जो भी स्टेप हो आप एक बार चेक कर लीजिए। नाइन बाई 5 आ जाता है। क्या आ रहा है? 9/5 सर। 9 बाय नहीं, आप 5। कैलकुलेशन चेक कीजिए, आपने गलती किया है, कहीं ना कहीं गलती किया है, आप चेक कीजिए। टेन बाई 90, 20 minus 10 it's 10। ठीक है, 20 minus 10 it's 10। ये 10 कैंसिल जाएगा। 9 सेकंड। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो नहीं सर। नो प्रॉब्लम सर।
अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? वेरी गुड। नहीं सर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, body moving with uniform retardation. Body moving with uniform retardation. Body moving with uniform retardation covers 3 kilometers before its speed is reduced to half. Before its speed is reduced to half of its initial value. Okay, a body moving with uniform retardation covers 3 kilometers before its speed is reduced to half of its initial value. Find the distance it should travel farther to come to rest. Find the distance it should travel farther to come to rest. ये ट्राई कीजिए आप लोग। सर क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दीजिए। आप क्वेश्चन पहले कॉपी कीजिए, 3-4 बार पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। ओके सर। सर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या सर? हाँ नहीं जरूरत नहीं, आप किलोमीटर पे रखिए, आंसर किलोमीटर पे आ जाएगा। ओके सर। आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन देखिए, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन covers 3 किलोमीटर before its speed reduced to half. Suppose ये यहाँ से शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया, 3 किलोमीटर जाने के बाद जब 3 किलोमीटर आ गया, सपोज यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, तो क्या होगा, यहाँ स्पीड हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ u है तो यहाँ u/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन से मूव हो रहा है, कवर्स 3 किलोमीटर बिफोर इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब यहाँ u है तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के बाद, यहाँ से यहाँ गया 3 किलोमीटर्स, वहां जाने के बाद u/2। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इट शुड ट्रेवल फर्दर टू कम टू रेस्ट। यहाँ आके रेस्ट पे आ जाएगा, यहाँ v/0 रेस्ट पे आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा हमें निकालना है, s। कितना समझ में आया कि नहीं? अच्छा, फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, v² = u² + 2as, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। v होगा u/2, Yes, sir. u is u, s is 3। आंसर किलोमीटर पे आएंगे, रिमेम्बर होगा ना, हम किलोमीटर चेंज नहीं करेंगे तो आंसर किलोमीटर पे ही आएंगे। अच्छा, फ्रॉम हियर ये अगर हम ये इस क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। -2 × 3 6 है, -6 है, u² - u²/4। So 1 - 1/4 it's 3/4। यहाँ से a आ जाएगा माइनस, अब कैलकुलेट कर लीजिए, u²/8 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। Yes, sir. अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये मोशन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए फिर से आप लोग ये यूज कीजिए, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फिर से यूज कीजिए, v² = u², v is 0, u हो गया u/2 + 2, a हो गया -u²/8 into s। आया आंसर आप लोग को? ये क्वांटिटी को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, u²/4 into s, और ये रह जाएगा u²/4, u² कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल जाएगा, s = 1। आंसर किलोमीटर पे आएंगे क्योंकि ये किलोमीटर Yes, में sir. होता है। 1 kilometer. एक बार फिर से ये क्वेश्चन देखिए, सर ये क्वेश्चन फिर से समझाइए एक बार सर। ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझा रहा हूँ। जी सर। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, आप देखिएगा। ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है, देखिए, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मूव कर रहा है, कवर्स 3 किलोमीटर बिफोर इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब यहाँ से शुरू किया, 3 किलोमीटर जाने के बाद 3 किलोमीटर्स,
इसका स्पीड हाफ हो गया, हाँ, रिड्यूस टू आफ्टर ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर गया, यहाँ जाने के बाद स्पीड हाफ हो गया। सपोज यहाँ u है तो यहाँ u/2 हो जाएगा। कितना समझ में आया? जी सर। जी हाँ, सर। तो इस पार्ट पे रिटार्डेशन कितना होगा, क्योंकि हमें ये रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो रिटार्डेशन के लिए हम फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट ये यूज कर रहे हैं v square equals to u square plus 2as। v it's u/2, फाइनल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इज u plus 2a, s is 3 किलोमीटर। तो यहाँ से आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, -u²/8 आ जाएगा एक्सीलरेशन, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस इट शुड ट्रैवल फर्दर, यहाँ से और कितना जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने के लिए। यहाँ से यहाँ तक तो है, यहाँ से और कितना दूर जाएगा रेस्ट पे आने के लिए। तो हम एस पकड़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया मतलब वेलोसिटी इज 0 हियर, हाँ, रेस्ट पे आ गया, वेलोसिटी इज 0। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार, हाँ, रेस्ट पे आ गया मतलब वेलोसिटी इज 0, यहाँ से यहाँ तक गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फिर से हम एक बार ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये जो फॉर्मूला है हम फिर से एक बार यूज कर लेंगे। तो v square equals to u square plus 2as, फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। ये फॉर द सेकेंड मोशन, ये पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ए तो -u²/8 यहाँ हमने कैलकुलेट किया, -u²/8, और s कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी को इस साइड पे लेके आ जाइए, ओके सर। माइनस इस साइड पे आने से प्लस हो जाएगा, u²/2 और 8 कैंसिल होके 4 रहेगा, s इज u²/4, 4 कैंसिल जाएगा, u² कैंसिल जाएगा, s इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 किलोमीटर। 1 सर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। Sir, first part, at first part, sir, body was retarded, motion was retardation or not, sir, acceleration? हाँ, दोनों में रिटार्डेशन ही है, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन माइनस आएगा, एक्सेलरेशन माइनस है क्योंकि वो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। सर उसको सर हम दोबारा माइनस लिखना पड़ेगा ना सर? नहीं, दोबारा क्यों लिखेंगे सर हम तो अगर acceleration रिटार्डेशन पूछता है, फाइंड द रिटार्डेशन, देन वी विल राइट अगेन ए माइनस साइन, ठीक है। अगर आपको पूछता है क्वेश्चन पे फाइंड द रिटार्डेशन, तो हम लिखेंगे रिटार्डेशन इज माइनस ऑफ माइनस प्लस u²/8। लेकिन यहाँ तो ये इक्वेशन में तो हमें रिटार्डेशन नहीं है, ये तो एक्सीलरेशन है, ये जो a है वो एक्सीलरेशन है। Yes sir, we find now acceleration but we are not converting it into retardation. नहीं, अभी तो रिटार्डेशन कितना होगा वो तो नहीं पूछा गया है। ये जो रिटार्डेशन है वो कितना होगा वो तो हमें नहीं पूछा गया है। Yes sir, if do not ask then we should write by acceleration sir. एक्सीलरेशन, हाँ, if it is not asked then we'll write acceleration only। Okay. ठीक है, जी सर ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car traveling at a speed of a car traveling at a speed of 30 km/h is brought to rest in a distance of 8 meters by applying brakes. A car traveling at a speed of 30 km/h
is brought to rest in a distance of 8 meters by applying brakes. If the same car, is moving at a speed of 60 kilometers per hour, is moving at a speed of 60 kilometer per hour. If the same car is moving at a speed of 60 kilometer per hour, then find the distance in which it can be brought to rest. Then find the distance in which it can be brought to rest by applying the same brake. Okay, try this one. You got, मिला आप लोगों को? मिला आप लोगों को? Just 1 minute. हाँ, you take your time.
You don't need to convert 30 किलोमीटर पर आवर to मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि दोनों जगह ये क्या है कि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसीलिए आप लोग को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, फर्स्ट कार और सेकंड कार, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अलग अलग से कर लीजिए, चेंज करने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये यूज कीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फर्स्ट में क्या है कि वेलोसिटी जीरो, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल इट्स 30, plus 2a s is 8। तो यहाँ से a निकल लीजिए, कितना होता है, यहाँ से a निकल लीजिए, अगर आप a निकालेंगे यहाँ से, सो माइनस 30 स्क्वायर इज 900 बाई 2 इंटू 8 16। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का जरूरत नहीं है। सेम का सेकंड केस के लिए भी आप ये यूज कीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सेकंड केस के लिए भी आप सेम यूज कीजिए, ब्रॉट टू रेस्ट है, सो 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 60 प्लस 2, a होगा माइनस 900 बाई 16 इंटू s। ये क्वांटिटी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए, 900 by 8s will be equals to 60 square is 3600। यहाँ से s आ जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, (32 मीटर आ जाएगा आंसर। आंसर मीटर पे आएंगे क्योंकि वो 1 मीटर पे दिया था क्वेश्चन। ओके सर। सर मेरा क्या कर- 30 आया है, हाँ, मेरा 30 आ गया। 30। ये सर। हाँ, 30 तो आ ही नहीं सकता यार, चेक कर लीजिए। सर वो जो सर 8 मीटर दिया है सर, उसमें सर सर वो हाँ, वो किलोमीटर 8 नहीं, वो मीटर पे रखिए, क्योंकि दोनों किलोमीटर है, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों किलोमीटर पर आवर है तो कैंसिल हो जाएगा। सर वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज 8 मीटर। हाँ, तो आंसर मीटर पे आएगा, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ। ठीक है, आप किलोमीटर कन्वर्ट नहीं करने से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। ये ट्राई कीजिए, a body has initial velocity, a body has initial velocity 10 meter per second and acceleration 2 meter per second square. Okay, find the time it will take to travel 39 meter। ये ट्राई कीजिए आप लोग। A body has an initial velocity 10 meter per second and acceleration 2 meter per second square.
Find the time it will take to travel 39 meters. ये try कीजिए आप लोग. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है सर, उसको करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर. जी सर. मिला आप लोगों को? जी सर. सर जी सर. हाँ, यहाँ देखिए, इनिशियल Sir, वेलोसिटी 10 दिया हुआ है. ठीक जी है. सर. सर जस्ट हाफ मिनट सर. हाँ. सर t is equal to 3 सेकंड होता है क्या सर? हाँ, हो 13 सकता है, हो सकता है, हो सकता है. सर आप 13 ये सेकंड. ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये यूज कीजिए. s equals to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यस सर, मिल जाता है सर. हाँ, s is 39, u is 10, t हमें निकलना है प्लस हाफ h2 t स्क्वायर. So half into 2 कैंसिल जाएगा, 1 t स्क्वायर हो गया प्लस 10t और 39 को हम इस साइड पे लेके आएंगे माइनस 39 इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 39 को, ये 39 को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया है. ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन आप सबको पता है. व्हाट इज द सर. सॉल्यूशन? T square sir plus 13t minus t equals to minus b, so minus 10. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है t equals to minus b plus minus root over b square minus 4a c is minus 39 divided by 2a. a is 1. a is 1. And time cannot be negative. Time cannot be negative, so minus हम consider नहीं करेंगे क्योंकि time cannot be negative. ठीक है. Time cannot be negative, so we will not consider minus sign. Plus root over 100 minus of minus plus. Yeah. 4 into 39 क्या होता है? 156 by 2. 13 seconds. So minus 10 ये 256 हो गया. 16 256 root over Minus 10 256 plus root 256 कितना होता है? 16 हाँ 16. ठीक है. by 2 तो कितना आएगा? 3 sir. सर 3 आता है, 3 आता है. 3 सेकंड. 3 सेकंड. यस सर, 3 सेकंड. हमारा सबको आ गया? Yes sir. सर आई हैव यूज्ड सर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सर. हाँ, वो भी कर सकते हैं. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वो भी कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके हाँ, आप सर. लोग जैसा आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा कीजिए. कुछ पूछना है आप लोगों को?
किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, ये सही है। जी सर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, देन वी विल स्टॉप हियर टुडे। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है हम यहाँ स्टॉप कर लेते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। Thank you. Thank you, sir.